नमस्कार, मैं पूजा। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज है 9 जनवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। गोरखपुर से प्रयागराज के बीच पहली बार चलेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस। पलवल अलीगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ शुरू। ताजमहल में क्राउड कंट्रोल का नया फॉर्मूला हुआ विकसित। विद्युत संशोधन बिल पर होगी राज्यों की बैठक। हरमनप्रीत ने डब्ल्यूपीएल को लेकर अनुभव किए साझा। ओएसएसएससी ने 3250 पदों पर भर्ती की शुरू। ओडिशा सब ऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने 3250 पदों पर भर्ती निकाली है, जिनमें रेवेन्यू ऑफिसर, आईसीटीएस सुपरवाइजर, जूनियर असिस्टेंट और अन्य शामिल है। आवेदन 7 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन osssc.gov.in पर होंगे। अधिकतम आयु सीमा 42 वर्ष है। आरक्षित वर्ग को 5 साल की छूट मिलेगी। पदों के अनुसार शैक्षिक योग्यता और सैलरी भी अलग है। आवेदन शुल्क अनारक्षित के लिए ओबीसी के लिए 500 रुपए, एससी एसटी व पीडब्ल्यूडी के लिए निःशुल्क है। गोरखपुर से प्रयागराज के बीच पहली बार चलेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस। सांसद रविकिशन के प्रयास से रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया, जो अब स्वीकृति के करीब है। ये ट्रेन गोरखपुर, बस्ती मंडल, सिद्धार्थनगर और पूरे पूर्वांचल के यात्रियों, खासकर छात्रों, व्यापारियों और नौकरी पेशा लोगों के लिए यात्रा को आसान और तेज बनाएगी। रविकिशन ने पूर्वांचल के विकास और जनता की सुविधा को प्राथमिकता बताया। पलवल अलीगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण हुआ शुरू। एनएचएआई ने पलवल अलीगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू कर दिया है, जिससे पलवल से जेवर एयरपोर्ट की दूरी आधे घंटे में तय हो सकेगी। 72 किलोमीटर लंबे जर्जर मार्ग को 4 लेन एक्सप्रेसवे में बदला जा रहा है। यूपी और हरियाणा सीमा पर समानांतर काम चल रहा है और खैर बाईपास प्राथमिकता में है, जिससे 1 लाख लोगों को जाम व दुर्घटनाओं से राहत मिलेगी। ताजमहल में क्राउड कंट्रोल का नया फॉर्मूला हुआ विकसित। ताजमहल में बढ़ती भीड़ और अव्यवस्था से निपटने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने एक गणितीय क्राउड कंट्रोल मॉडल विकसित किया है। इसमें क्यू थ्योरी, डेंसिटी प्रेडिक्शन, फ्लो कंट्रोल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सिद्धांत शामिल है। इससे प्रतीक्षा समय घटेगा, भीड़ संतुलित होगी और पर्यटकों का अनुभव सुरक्षित व बेहतर बनेगा। जीएसटी जांच में इंस्पेक्टर राज हुआ खत्म। राज्य कर विभाग जीएसटी में कारोबारियों के उत्पीड़न को खत्म करने के लिए सचल दल इकाइयों की ऑन स्पॉट चेकिंग समाप्त कर इंटेलिजेंस आधारित कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अब डेटा एनालिसिस व गोपनीय सूचनाओं के आधार पर ही जांच होगी। मुरादाबाद में पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, सफल होने पर प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। बिना सूचना अनुपस्थित शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई। बेसिक शिक्षा विभाग ने परिषदीय विद्यालयों में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई करते हुए बिना सूचना अनुपस्थित 9 शिक्षकों और एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवा को समाप्त कर दिया है। लंबे समय से गैर हाजिर पाए गए इन कर्मियों को कई नोटिस दिए गए थे। वहीं हस्ताक्षर के बाद विद्यालय से अनुपस्थित मिलने पर एक सहायक अध्यापिका को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित किया गया है। स्मार्ट मीटर सिस्टम हुआ फेल, लाखों प्रभावित। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में सिस्टम खराबी से करीब 1 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं का बैलेंस शून्य दिखने लगा। 11 दिसंबर को साइट एक्सेप्टेंस टेस्ट बाधित होने से 13 जिलों में शुल्क गणना प्रभावित हुई। एएमआईएसपी पर निर्भरता, एमडीएम सिस्टम की खामियां और आउटडेटेड ऐप के कारण उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति में भी दिक्कत हुई। उत्तर प्रदेश में शीतलहर का असर जारी। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में ठंडी हवाओं से देश के कई हिस्सों में शीतलहर जारी है। आईएमडी के अनुसार उत्तर पश्चिम, मध्य और उत्तर पूर्व भारत में 1 सप्ताह तक ठंड बनी रहेगी। यूपी, हरियाणा, पंजाब और कश्मीर में तापमान काफी गिरा है। 9 जनवरी के बाद कुछ राहत के आसार है, जो कि दक्षिण भारत में भारी बारिश की संभावना है। भारत नेपाल बॉर्डर पर फेस स्कैन हुआ अनिवार्य। भारत नेपाल सीमा पर अब आने जाने वाले लोगों के लिए फेस डिटेक्शन कैमरों की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। रुपईडीहा नेपालगंज बॉर्डर पर दोनों देशों के सुरक्षा बलों ने यह कदम अवैध घुसपैठ रोकने और सीमा सुरक्षा मजबूत करने के लिए उठाया है। रोजाना 25 से 30 हजार लोग गुजरते हैं। स्थानीय और पर्यटक दोनों प्रभावित होंगे। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई इस प्रक्रिया में डिजिटल रिकॉर्डिंग भी होगी, खासकर पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन के नागरिकों की निगरानी के लिए। यूपी बोर्ड ने 896 शिक्षकों को किया डिबार। यूपी बोर्ड ने 896 शिक्षकों को 2026 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षा से डिबार कर दिया है। इनकी ड्यूटी प्रायोगिक परीक्षा, कक्ष निरीक्षण और उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन में नहीं लगेगी। प्रयागराज क्षेत्र में 241, वाराणसी में 217, मेरठ में 204, गोरखपुर में 121 और बरेली में 113 शिक्षक डिबार है। संगम नगरी के 70 शिक्षकों को आजीवन डिबार किया गया है। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भर्ती प्रक्रिया मानकीकृत, रिकॉर्ड डिजिटलीकरण और पारदर्शी एजेंसी चयन के निर्णय लिए। प्रयागराज में पीएम सूर्य घर योजना पड़ी धीमी।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना प्रयागराज में धीमी गति से लागू हो रही है। 2 वर्षों में 13,976 आवेदकों में से केवल 9,302 ने लाभ लिया है। शहरी क्षेत्र में 80% उपभोक्ताओं ने योजना अपनाई, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 10% ने अपनाई है। देरी के कारणों में तकनीकी टीम की अनुपलब्धता, कागजी कार्यवाही और ठेकेदार उपभोक्ता समन्वय की कमी शामिल है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक 1 लाख उपभोक्ताओं को जोड़ना है। लखनऊ में बड़े डॉग शेल्टर की हुई तैयारी। लखनऊ में बढ़ते आवारा कुत्तों की समस्या के समाधान के लिए नगर निगम 2 बड़े डॉग शेल्टर होम बनाने की योजना है। प्रत्येक की क्षमता 1000 कुत्तों की होगी। पशु कल्याण अधिकारी डॉक्टर अभिनव वर्मा ने 3.25 से 4 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। शेल्टर में इलाज, नसबंदी और देखभाल की सुविधा होगी। महापौर और प्रमुख सचिव ने नगर निगम सीमा में उपयुक्त भूमि तुरंत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मोबाइल टावर से कैंसर होने की अफवाह का डॉट ने किया खंडन। मोबाइल टावरों से कैंसर होने की आशंका बिल्कुल गलत है। भारत सरकार और डब्ल्यूएचओ के अनुसार टावरों से निकलने वाला रेडिएशन सुरक्षित सीमा के भीतर होता है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बिल्कुल नहीं है। ईएमएफ यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्राकृतिक रूप से भी मौजूद होती है और मोबाइल फोन व टावर दोनों कम शक्ति पर काम करते हैं। भारत में सुरक्षा मानक अंतरराष्ट्रीय मानकों से 10 गुना कड़े हैं। यदि कोई टावर अधिक रेडिएशन फैलाता भी है तो जुर्माना लगाया जाता है या फिर टावर को बंद कर दिया जाता है। डब्ल्यूएचओ की समीक्षा में भी बेस स्टेशन और 5G नेटवर्क से कैंसर का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। विद्युत संशोधन बिल पर होगी राज्यों की बैठक। केंद्र सरकार 22 से 23 जनवरी को राज्यों के साथ विद्युत संशोधन बिल पर बैठक करेगी, जिसमें सभी राज्यों के मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। राज्य विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने इसका विरोध भी किया है। संयोजक शैलेंद्र दुबे का कहना है कि बिल किसानों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कर निजीकरण को बढ़ावा देता है। संगठन ने हर स्तर पर बिल के विरोध की चेतावनी दी है। अभ्युदय कोचिंग भर्ती में बड़ा घोटाला हुआ उजागर। यूपी में समाज कल्याण विभाग की अभ्युदय कोचिंग योजना के तहत आईएएस पीसीएस फ्री कोचिंग में कोर्स कोऑर्डिनेटर भर्ती में बड़ा घोटाला सामने आया है। 69 में से 48 कोऑर्डिनेटर बिना पीसीएस मेंस पास किए भर्ती कर लिए गए। 3 विभागीय कमेटियों ने जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग कंपनी पर छोड़ दी। अब प्रशासनिक जांच में कई अधिकारियों पर कार्रवाई तय मानी जा रही है। मिर्जापुर पुलिस में बड़े पैमाने पर हुआ तबादला। मिर्जापुर पुलिस प्रशासन ने 8 जनवरी 2026 को 31 निरीक्षक और उप निरीक्षक अधिकारियों के बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किए। इसमें निरीक्षक और उप निरीक्षकों को थानों, चौकियों और विशेष इकाइयों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई। उद्देश्य रिक्त पद को भरना, कार्यकुशलता बढ़ाना और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करना है। सभी अधिकारियों को तत्काल नई तैनाती स्थल पर कार्यभार संभालने का निर्देश दिया गया है। देवरिया पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। देवरिया जिले के भाटपा रानी थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब तस्करी पर कार्रवाई करते हुए 35 पेटी अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया। फुलवरिया चौराहा के पास टाटा मैजिक वाहन से शराब बरामद की गई। आरोपी के पास कोई वैध कागजात नहीं थे। पुलिस ने शराब और वाहन जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। क्षेत्र में अभियान जारी रहेगा और सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बैंक में पड़े अनक्लेम्ड पैसों का ऐसे लगाए पता। अक्सर लोग पुराने बैंक अकाउंट और उसमें पड़े पैसे भूल जाते हैं, लेकिन वो पैसा सुरक्षित रहता है। आरबीआई ने ऐसे अनक्लेम्ड पैसे के लिए यूडीजेएम पोर्टल लॉन्च किया है। घर बैठे udgem.rbi.org.in अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स पर जाकर मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर आप अपने नाम पर किसी बैंक में अनक्लेम्ड डिपॉजिट है या नहीं आसानी से चेक कर सकते हैं। इंडिविजुअल टैब में नाम और बैंक चुनकर सर्च करने पर पता चलता है। पैसे वापस पाने के लिए बैंक की शाखा में केवाईसी डॉक्यूमेंट, आधार, पैन, वोटर आईडी और पासपोर्ट जमा करना होता है। वेरिफिकेशन के बाद पैसा ब्याज समेत आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश बर्थडे स्पेशल में आज बात होगी वृंदावन लाल वर्मा की। वृंदावन लाल वर्मा जो हिंदी के प्रमुख उपन्यासकार और नाटककार थे, उन्हें पद्म भूषण, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और आगरा विश्वविद्यालय से मानद डी लिट सम्मान भी प्राप्त हुआ। उनका साहित्यिक योगदान विशेष रूप से ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं पर केंद्रित था। उनके प्रसिद्ध कृति मृगनयनी 15वीं शताब्दी के ग्वालियर और मान सिंह तोमर की रानी मृगनयनी की प्रेम कथा पर आधारित है। उनका उपन्यास झांसी की रानी भी अत्यंत प्रशंसित है। हरमनप्रीत ने डब्ल्यूपीएल को लेकर अपने अनुभव किए साझा। हरमनप्रीत कौर ने कहा कि महिला प्रीमियर लीग यानी कि डब्ल्यूपीएल ने खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और अनुभव को बढ़ाया है। अधिक मैच खेलने से खिलाड़ी उच्च दबाव में खेलना सीखते हैं और अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को समझ पाते हैं। एमआई की कप्तान और शीर्ष रन स्कोरर हरमनप्रीत ने डब्ल्यूपीएल से जीतने की मानसिकता विकसित होने और क्रिकेट कौशल में सुधार का अनुभव साझा किया, जिससे उनकी टीम और व्यक्तिगत प्रदर्शन मजबूत हुआ है। यूपी में मतदाता सूची कटौती को लेकर सियासत हुई तेज।
उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची से नाम कटौती को लेकर सियासत तेज है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने 37 और भाजपा ने 33 सीटें जीती थी। आंकड़ों के अनुसार सपा की जीत वाले जिलों में 15 से 25% मतदाता नाम कटे हैं, जबकि भाजपा के जिलों में ये 20 से 30% तक पहुंचा है। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा के अनुसार सिर्फ आंकड़ों से किसी पार्टी के नुकसान या लाभ का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। गुम हुए ईयरबड्स से ढूंढने के जाने आसान तरीके। ब्लूटूथ ईयरबड्स आजकल जिम से ऑफिस तक बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि इनमें तार नहीं होते और इन्हें इस्तेमाल करना भी आसान है। हालांकि गुम होने का डर भी रहता है। इन्हें ढूंढने के लिए सबसे पहले फाइंड माय डिवाइस का सहारा लें, जिससे ईयरबड्स की लोकेशन और साउंड प्ले करके पता लगाया जा सकता है। अगर ये काम ना करे तो ईयरबड्स को कनेक्ट करके फुल वॉल्यूम में गाना बजाए, जिससे गिरने पर उन्हें आसानी से खोजा जा सके। इसके अलावा ब्लूटूथ ऑन कर फोन की रेंज में जाकर जांचें, कनेक्ट होने पर आसपास 10 मीटर तक खोजें। सुनौली बॉर्डर पर चांदी तस्कर हुए गिरफ्तार। महाराजगंज के सुनौली बॉर्डर पर कस्टम विभाग ने भारत नेपाल सीमा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 10 किलोग्राम चांदी जब्त की और नेपाल नंबर प्लेट वाली लग्जरी कार से 2 नेपाली युवकों को भी गिरफ्तार किया। चांदी कार की सीट के नीचे गुप्त स्लाइड में छिपाई गई थी। अनुमानित कीमत कुछ 25.69 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी चांदी को नेपाल ले जाने की कोशिश कर रहे थे। विभाग गहन पूछताछ और कानूनी कार्रवाई कर रहा है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1982 में पहला भारतीय वैज्ञानिक दल अंटार्कटिका पहुंचा था। 1983 में आज की तारीख को शरद मल्होत्रा का जन्म हुआ था। ये भारतीय टेलीविजन अभिनेता हैं। 1974 में फरहान अख्तर का जन्म हुआ था। ये भारतीय बॉलीवुड निर्देशक, अभिनेता व फिल्म निर्माता व गायक भी हैं। 1961 में सुनील लहरी का जन्म हुआ था। ये भारतीय अभिनेता है जिन्होंने सीरियल रामायण में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। हरगोबिंद खुराना का जन्म हुआ था। ये भारतीय जैव रसायनज्ञ, शरीर विज्ञान के क्षेत्र में चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है। उत्तर प्रदेश पर्यटन में आज बात होगी इस्कॉन वृंदावन की। 1975 में श्रील प्रभुपाद द्वारा स्थापित इस्कॉन वृंदावन का श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन की पवित्र भूमि में भगवान कृष्ण और बलराम की लीलाओं की स्मृति में बना अद्वितीय मंदिर है। प्रभुपाद ने स्वयं इसके डिजाइन और निर्माण की देखरेख की, ताकि भक्तों को भक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव हो। यह मंदिर आज विश्व भर के साधकों को भगवान की कृपा और भक्ति का अनुभव कराता है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे, जो कि यूपीपीएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, यूपी स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, इनमें से किस देश के पेशेवरों के लिए भारत ने EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? ए मालदीव, बी चीन, सी म्यांमार या फिर डी रूस? इसका सही जवाब है बी चीन। हमारा दूसरा सवाल है, इनमें से किस स्थान पर राष्ट्रीय सरस मेला 2026 का आयोजन किया जाएगा? ए गुंटूर, बी भोपाल, सी हिसार या फिर डी पटना? इसका सही जवाब है ए गुंटूर। हमारा तीसरा सवाल है, इनमें से किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को लॉन्च किया जाएगा? ए मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी तमिलनाडु या फिर डी हरियाणा? इसका सही जवाब है डी हरियाणा। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से किस शहर में 69वें नेशनल स्कूल गेम्स शुरू किए गए हैं? ए रांची, बी मुंबई, सी पटना या फिर डी लुधियाना? इसका सही जवाब है डी लुधियाना। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से कौन दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिफाइड रेल सिस्टम बन गया है? ए भारतीय रेलवे, बी रूसी रेलवे, सी कनाडा रेलवे या फिर डी इंग्लैंड रेलवे? इसका सही जवाब है ए भारतीय रेलवे। बीते दिन बहुत से लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट किया था। जिन्होंने हमारे वीडियो को लाइक किया था उनके नाम है खुशी ठाकुर, विजय कुमार, धर्मेंद्र कुमार, शकील अहमद, गजेंद्र कुमार, भूपेंद्र कुमार, मुकेश सिंह, विराट चौहान, आरती वर्मा, पंकज पटेल, प्रशांत कुमार, जितेंद्र कुमार और रुपेश दुबे। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप एक दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहें डेली यूपी, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।